हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट सर्किट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। ठीक है, और आपको जिस दिन का इंतज़ार था इतने समय से, जब से रिजल्ट आया है, आप लोग कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं कि CSS पोर्टल कब ओपन होगा, कब उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो वो दिन आज आ गया है। आपका जो CSS पोर्टल है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे BPEd और MPEd कॉलेज के MPEd कोर्सेज के बारे में, जो IGPS कॉलेज कंडक्ट कराता है, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट में आते हैं। ठीक है, तो वो पूरी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, कैसे हम इस जो हमारे नोटिफिकेशन आए इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे जाके हमें अपडेट वगैरह मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ें कि मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह का क्या फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको जानना ज़रूरी है CSS पोर्टल पे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग IGPS कॉलेज एडमिशन। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि हमको इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और कौन सी वेबसाइट पे जाके आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा, जो मैंने अभी ये सामने खोल रखा है। ठीक है, आपके लिए। तो ये नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे सीधा अपने गूगल पे। ठीक है, गूगल पे जाने के बाद सीधा हम यहाँ पे सर्च करेंगे एडमिशन UOD.AC.in। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा आपका PG एडमिशन। कौन सी वेबसाइट पे जाना है आपको? admission.uod.ac.in पे जाना है आपको। PG एडमिशन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पर। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे और आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, रजिस्टर PG CSS पोर्टल 2024। ठीक है, इन कोर्सेज के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको पता करना है कि लास्ट डेट कब है, तो आप जो फर्स्ट यहाँ पे PG एडमिशन जो लिखा हुआ है, मैं जूम करके बता रहा हूँ, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है PG CSS पोर्टल 2024 नोटिस रिगार्डिंग शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लास्ट डेट कब है। ठीक है, और वरना मैं वीडियो में बता ही दूंगा कि कब लास्ट डेट रहने वाली है हमें इसको रजिस्ट्रेशन करने की। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ से कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, और नोटिफिकेशन जो आया है पूरा प्रोस्पेक्टस वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले ऑप्शन में आएंगे PG CSS 2024, और नीचे दूसरे पॉइंट में दे रखा है रजिस्ट्रेशन लिंक। ठीक है, यदि आप रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करते हैं तो सीधा आप वेबसाइट पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ जाके अपना पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे। तो आप यहाँ क्लिक करने के बाद वहाँ उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है जो प्रोस्पेक्टस आया है CSS का, जो मैंने अभी खोल रखा था वीडियो में। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन मैंने अभी डाउनलोड कर रखा है, तो सीधा आ जाता हूँ मैं अपनी उस नोटिफिकेशन पे। ठीक है, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे डाउनलोड करना है आपको CSS पोर्टल का नोटिफिकेशन। ठीक है, अब आते हैं हम सीधा अपने उस नोटिफिकेशन पे। ठीक है, और देखेंगे इम्पोर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हम कवर करेंगे इस वीडियो में BPEd बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और MPEd, जो कि दोनों पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में शामिल है। ठीक है, तो हमें कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है IGPS कॉलेज में, क्योंकि जो हमारा CSS पोर्टल है वो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए है, और जो हमारा IGPS कॉलेज है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में ही आता है। तो हमें देखना है इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमें प्रोग्राम को फिल करना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हुए थे। 25 अप्रैल को इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट कब रहने वाली है, आप कब तक लास्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका जो लास्ट डेट है वो 25 में आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। कितने बजे तक, रात को 12 बजे तक, 11:59 तक आपका जो लास्ट डेट है वो रहने वाली है। मतलब आपको पूरा 1 महीना मिला है इसमें फॉर्म को फिल करने के लिए, अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए CSS पोर्टल पे। ठीक है, 25 अप्रैल को स्टार्ट हुए थे रजिस्ट्रेशन और 25 मई को यहाँ पे लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, अब बात करेंगे हम इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस वगैरह है उसके बारे में। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम CSS पोर्टल फॉर एडमिशन पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2024-25। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं जो मैंने अभी बताया था, admission.uod.ac.in। जो भी आपका मेन अपडेट रहेगा वो इसी वेबसाइट पे रहने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके चेक करते रहिए। ठीक है, अभी हम मेन जो हमारा पेज है वहाँ चलते हैं। तो हम अभी चलते हैं अपने पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फीस। ये जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं इसकी कितनी फीस है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज इन लोगों ने फीस डिवाइड कर रखा है। यदि आप जनरल कैटेगरी, OBC, NCA और EWS कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस रहने वाली है 250 रुपीज़। मतलब 250 रुपये आप जमा करेंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, यदि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए कोई भी कॉलेज में। ठीक है, और SC, ST और PWD जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 100 रुपये फ़ीस रहने वाली है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको फ़ीस का क्लियर हो गया होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो कितनी है। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल होती है, आपको कोई इसका रिफंड वगैरह नहीं मिलता है, या फिर कोई भी जब आपका फॉर्म कैंसिल हो जाता है कोई भी रिफंड वगैरह नहीं होगा। तो आप ये चीज़ याद रखिए। ठीक है, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट है वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर परफॉर्मेंस ऑडिशन प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स प्रोफेंसी बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, अब आपका क्या होगा, कैनेडियन टेस्ट होगा IGPS कॉलेज में। ठीक है, BPED और MPED स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स प्रोफेंशियंसी बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, इसके लिए आपने यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दोज अप्लाइंग फॉर BPED, MPED, MA म्यूजिक और MFA। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें BPED और MPED कोर्स से मतलब है। विल हैव टू पे एन एडिशनल फीस 400 रुपये पर प्रोग्राम। यदि आप BPED के लिए अप्लाई करने वाले हैं इस फॉर्म के थ्रू तो आपको 400 रुपये एडिशनल पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपका कैनेडियन टेस्ट होगा। इसके लिए आपको 400 रुपये अलग से पे करना पड़ेगा, चाहे वो MPED स्टूडेंट हो चाहे वो BPED स्टूडेंट हो। यदि आप इस कॉलेज में और इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करते हैं तो आपका जो 250 रुपये तो जाएगा ही जाएगा यदि आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से फॉर्म को फिल करते हैं, और आपको 400 रुपये अलग से पे करना पड़ेगा। तो टोटल आपकी 650, या फिर जो SC ST वाले हैं उनके लिए 500 रुपये फीस होने वाली है। ठीक है, तो आपका फ़ीस को क्लियर हो गया होगा कि कितनी फ़ीस जमा करनी है हमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8। ठीक है, मैंने इम्पोर्टेंट पेज यहाँ पे पहले ही देख रखे हैं कि क्या क्या आपको बताना है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी तो मैं वही बता रहा हूँ। बाकी का आप इसको डाउनलोड करके अपने आराम से पढ़ सकते हैं, जो भी आपको डाउट वगैरह यहाँ पे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम PG 2024 इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा इस पोर्टल पे या फिर इस फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप अप्लाई करेंगे इस फॉर्म के थ्रू। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है हमारा, इसमें आप प्रीफरेंस फिल करेंगे अपने कॉलेजेस की, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज हैं, लाइक IGPS कॉलेज है या फिर कोई भी और अदर कॉलेज है, तो आपके इसमें प्रीफरेंस फिल करेंगे कोर्सेज की, मतलब जो भी प्रोग्राम है वो, एंड आप फिल करेंगे कॉलेज का नेम। ठीक है, तो आपका यहाँ पे प्रीफरेंस फिल होगा। एंड थर्ड, आपको जो भी सीट अलॉट होगा, जब लास्ट टाइम पे जब ये फॉर्म क्लोज हो जाएंगे उसके बाद जब राउंड होंगे, ठीक है, आपको सीट मिलेगी, तो इसी पोर्टल पे आपको सीट देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें प्रीफरेंस इसी पोर्टल पे फिल करना है, एंड हमें सीट भी इसी पोर्टल पे ही आपको देखने को मिलेगी जब भी आपकी अलॉट होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हमारा CSS PG 2024 एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। ठीक है, तो मेन यहाँ पे
3 स्टेप में आपका फॉर्म फिल हो जाएगा CSS पोर्टल, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है। स्टेप 1 हमारे क्या है, आपको कंप्लीट प्रोफाइल करना है। इसमें क्या रहने वाला है आपका, जैसे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन अपना करेंगे तो उसमें आप क्या है, आपका जो CUET PG का जो एप्लीकेशन नंबर है वो मांगा जाएगा। जब आपने CUET का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे एक एप्लीकेशन नंबर आया होगा, तो वो मांगेंगे। उसके थ्रू आपका जो भी डिटेल रहेगा CUET का, वो आपका CSS पोर्टल में ऑलरेडी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आपका वहाँ पे नंबर पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर, नेम आपका जो भी CUET पोर्टल में है वही आपको CSS पोर्टल पे डालना है, और शायद अपने आप ही वहाँ पे शो हो जाएगा एप्लीकेशन नंबर डालते ही। डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, जो भी CUET आपने फॉर्म में डाली थी वो, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, ठीक है। आपका यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कंप्लीट प्रोफाइल वगैरह। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा प्रोग्राम के लिए, ठीक है। लाइक आप BPED और MPED के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो BPED के लिए अप्लाई करेंगे आप, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कोर्स फिल करना पड़ेगा और कौन से कॉलेज में कर रहे हैं, ठीक है। लाइक BPED है, ठीक है, तो BPED हमारा IGPS कॉलेज ही कराता है, तो आपको प्रोग्राम फिल करना पड़ेगा और आपको IGPS कॉलेज फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉलेज आपको फिल करना है एंड प्रोग्राम फिल करना है, समझ में आ गया। मास्टर वाले क्या करेंगे, अपना MPED प्रोग्राम को फिल करेंगे एंड आप IGPS कॉलेज को फिल करेंगे। तो सेकंड स्टेप में हमारे ये हो जाएगा। थर्ड स्टेप में आपको जो भी इस फॉर्म की रजिस्ट्रेशन फीस है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, यदि आप BPED और MPED के लिए करने वाले हैं तो आपको 400 रुपये एडिशनल पे करना होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। इस तरीके से आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे भी कुछ, जैसे अपने पेरेंट्स नेम हो गया, अपनी जो भी कैटेगरी है, आपने जो भी कैटेगरी फॉर्म में फिल कर रखी थी CUET PG में, तो उससे मैटर नहीं करता, चाहे आपने वहाँ पे अपना फिल कर रखा हो कैटेगरी या फिर नहीं कर रखा हो। लेकिन यहाँ पे जो भी आप कैटेगरी फिल करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा, चाहे वो जनरल कैटेगरी फिल करें, EWS, OBC, NCL या फिर कोई भी, ठीक है। तो जो कैटेगरी आप यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी कैटेगरी आपकी, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। थर्ड आपका जेंडर वगैरह पूछा जाएगा, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एंड बैंक डिटेल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पोर्ट्स सेक्शन में आ जाते हैं। जो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन आप पढ़ सकते हैं। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ऑफ द प्रीसीडिंग लास्ट 3 ईयर इशूड बिटवीन 1 मई 2021 से लेके 30 अप्रैल 2024। जो भी आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, जो भी आप अचीवमेंट्स लगा रहे हैं अपने फॉर्म में फिल कर रहे हैं, वो 2021 से बाद का, और 2024 30 अप्रैल 2024 से पहले का होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो लास्ट 3 ईयर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना वो आपका अनवैलिड कर दिया जाएगा और आपको 0 मार्क्स अलॉट होगा वहाँ पे, ठीक है, आपको 0 मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 मई 2021 से बाद का और 30 अप्रैल 2024 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। नेक्स्ट पेज हमारा रहने वाला है 10 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 13 पेज पे, ठीक है। ये भी चीज़ आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वही कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में। पेज नंबर 13, ठीक है। पेज नंबर 13 पे आपको एक यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलेगा, बिफोर सबमिटिंग द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट द ऑर्डर टू प्रेफरेंस इज एज पर चॉइस एडिटिंग ऑफ द प्रीफरेंस लिस्ट आफ्टर सबमिशन फॉर द फॉर्म विल नॉट अलाउड। जब भी आप प्रीफरेंस जो फिल करेंगे, ठीक है, आपका जो CSS पोर्टल में, उसमें आप क्या एक कॉलेज की और प्रोग्राम की प्रेफरेंस को फिल करेंगे, ठीक है। उसमें क्या रहेगा कि आपको जब फिल कर देंगे और आप अपनी सबमिट कर देंगे, अपने फॉर्म को लॉक कर देंगे उस फॉर्म को, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आपको जब फर्स्ट टाइम आप प्रीफरेंस फिल करेंगे, उसी टाइम आपको अच्छे से, शांत से, आराम से बैठ के, ठीक है, अच्छे से फिल करना है अपना जो भी आपका एम है, जिस कॉलेज में आपको जाना है उसके अकॉर्डिंग आप प्रेफरेंस फिल करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको जल्दीबाजी में नहीं करना है, क्योंकि एक बार यदि लॉक हो गया फॉर्म, उसके बाद आपको कोई एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है, पढ़ भी सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे, पेज नंबर 21 पे चलते हैं।
जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है वहाँ पर। पेज नंबर 21 यहाँ पे विड्रॉल ऑफ एडमिशन बाय द कैंडिडेट। यहाँ पे कुछ मतलब इस तरीके से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अ कैंडिडेट हु हैज टेकन एडमिशन इन प्रोग्राम बट विशेज द विड्रॉल फॉर्म इट कैन डू द थ्रू डैशबोर्ड। मतलब ये है यहाँ पे, यदि आपका फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज है, उसमें यदि आपका एडमिशन हो जाता है, आप फीस वगैरह सबमिट कर देते हैं और उसके बाद आपका अपग्रेड कर देते हैं और आपका सेकंड राउंड में जाता है, वहाँ भी आपको कोई कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल जाता है जो भी आपको चाहिए था, और यदि आप फीस पे कर देते हैं फर्स्ट कॉलेज में, तो आपका जो फीस रहेगा वो रिफंड हो जाएगा, लेकिन 1000 रुपये वहाँ पे कट होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और 1000 आपका यहाँ पे कट हो जाता है, बाकी का आपका जो भी फीस रहता है कोर्स का वो रिफंड हो जाएगा, ठीक है। 1000 आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इतना ही था, और बाकी का पेज नंबर 27। हाँ, पेज नंबर 27 पे हम थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, जब आपका जो फिजिकल टेस्ट है, कैनेडियन टेस्ट है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगे, आपका सीट अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज की तरफ से कॉल आएगा और आपको जाना पड़ेगा अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके। और यदि वहाँ पे उस समय यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट मिस होता है, या फिर आपका बन नहीं पाता है, आपका मिस हो जाता है, या फिर आप भूल जाते हैं घर पे, तो आपका उस टाइम पे क्या है, एक तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको टाइम भी दे सकता है कि आप इतने तारीख तक आप फॉर्म को जमा कर दीजिए, यदि आप उस दिन नहीं लेके आते हैं तो। वरना कई जगह ऐसा भी होता है कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना होने के कारण से, ठीक है। तो आपका जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपका जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो आप लेके जाएं। तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन कर रखी है, आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा यदि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ नहीं पहुँचते हैं, तो जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पेज नंबर हम 30 और 31, और यहाँ से हमारे जो बीपीएड और एमपीएड के लिए जो कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखे हैं, तो वो यहीं पे हैं। पेज नंबर 27। पेज नंबर 30 पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, एडमिशन टू परफॉर्मेंस प्रैक्टिकल ऑडिशन और स्पोर्ट्स प्रोफेशिएंसी बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है। इसमें हमारा बीपीएड और एमपीएड आता है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। सेकंड पॉइंट है हमारा, ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर बीपीएड एमपीएड विल हैव टू अपियर द स्पोर्ट्स प्रोफेंसी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, हमारा कहाँ है, आईजीपीएस कॉलेज में ही है डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो वहाँ पे आपका जो स्पोर्ट्स प्रोफेंसी टेस्ट है, आपका जो कैनेडियन टेस्ट होता है, वो वहीं पे कंडक्ट किया जाएगा कॉलेज के अंदर, जब भी आपका टेस्ट होगा तब। तो सेकंड पॉइंट में यही था। और बाकी का हम बात करते हैं अपने बीपीएड कोर्स पे, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपका वेटेज यहाँ पे इन लोगों ने बता रखा है कि आपका सीयूईटी का कितना वेटेज लिया जाएगा, 50%। बीपीएड के लिए ये बता रहा हूँ मैं। और कैनेडियन टेस्ट 20% लिया जाएगा आपका, और यहाँ पे लिया जाएगा आपका 30% आपका लिया जाएगा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स, ठीक है। तो ये तो आपका बीपीएड का वेटेज रहने वाला है। और एमपीएड का जो वेटेज है वो यहाँ पे इन्होंने शो कर रखा है 50% आपका सीयूटी का एंड 50% आपका स्पोर्ट्स प्रोफेंसी टेस्ट। इसमें दो चीज़ में डिवाइड हो जाता है 50%। आपका एक रहता है हमारा कैनेडियन टेस्ट,
और एक रहता है हमारा स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स का, जो भी आपको मार्क्स मिलता है वो। लेकिन आईजीपीएस कॉलेज में क्या होता है कि जो एमपीएड का जो वेटेज लेते हैं सीयूईटी का, वो 60% लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 50% मेंशन कर रखा है। तो कॉलेज का वो कुछ अपने रूल्स वगैरह हैं, वो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन लेता है। तो बीपीएड में तो 50% लिया जाएगा सीयूईटी का, बट एमपीएड में क्या है 60% लिया जाएगा, और 20% फिजिकल टेस्ट जो हमारा कैनेडियन होता है, और 20% आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के मार्क्स। तो एमपीएड का कुछ इस तरीके से सिनेरियो रहने वाला है, ठीक है। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इस पे बात भी की है कि कितना वेटेज रहता है बीपीएड का और एमपीएड का, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 1 मई 2021 के बाद का होना चाहिए, और 30 अप्रैल 2024 से पहले का होना चाहिए। मतलब अभी से लास्ट 3 ईयर का जो सर्टिफिकेट है वही वैलिड होगा। यदि उससे पुराना सर्टिफिकेट है तो उसको अनवैलिड कर दिया जाएगा, और 0 मार्क्स आपका कंसीडर होगा वहाँ पे। और आपको एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार करवाना है, वो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा सकते हैं, या फिर इसी पीडीएफ में आपको एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा, उस फॉर्मेट को फिल करवा लीजिए कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर से, और उसके साइन वगैरह होंगे, कुछ फीस वगैरह वो लेगा, वो आपको देना है, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो तैयार हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप फिजिकल टेस्ट देने आएंगे यहाँ पे आईजीपीएस कॉलेज में, कैनेडियन टेस्ट, तो आपको यहाँ पे मांगा जाएगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, कि आप फिट हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो वो आपको मैंडेटरी है, आपको लेके ही आना है, नहीं लेके आएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, और हो सकता है आपका कैनेडियन टेस्ट भी ना देने दिया जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से गेम्स हैं जो बीपीएड और एमपीएड में यहाँ पे आईजीपीएस कॉलेज के में एडमिशन होता है, कौन कौन से गेम के थ्रू। यदि आपके पास इन गेम के सर्टिफिकेट हैं तो आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। और यदि आपके पास कोई अदर गेम्स हैं, जैसे बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, पावर लिफ्टिंग वगैरह हो गया, वो आईजीपीएस कॉलेज में नहीं है, तो उसमें क्या है, कोई भी आपका, चाहे आप स्टेट खेले हो चाहे नेशनल, उसका जो मार्क्स है वो यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से गेम है बीपीएड और एमपीएड में, किस गेम के थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं आईजीपीएस कॉलेज में बीपीएड और एमपीएड कोर्स में। सबसे पहला है हमारा एक्वाटिक्स, जो हमारा स्विमिंग वगैरह, डाइविंग ये रहता है, जो हमारे वाटर वाले स्पोर्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो वो है पहला। सेकंड हमारा आर्चरी, थर्ड हमारा बैडमिंटन, बेसबॉल है, सॉफ्ट बॉल है, बास्केटबॉल है, बॉक्सिंग है, ठीक है, एंड साइकिलिंग है। और ये कुछ मैंने तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, एक्वेस्टेरियन, ये पता नहीं कौन सा गेम होता है, फेंसिंग, फुटबॉल हो गया, ठीक है, कराटे हो गया, मॉडर्न पैंथलॉन, फर्स्ट टाइम सुना है मैंने, रोइंग हो गया, रग्बी हो गया, ठीक है। एंड ये सेलिंग है शायद, पैरा सेलिंग वगैरह, उस टाइप से कुछ, शूटिंग हो गया, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, टाइकोंडो, ठीक है, ट्रैक एंड फील्ड, जो भी एथलेटिक्स वाले इवेंट होते हैं वो ट्रैक एंड फील्ड में आ जाते हैं। ये हमारे गेम्स हैं, ठीक है। कुछ गेम्स और हैं, गोल्फ हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, हैंडबॉल हो गया, हॉकी, जूडो, कबड्डी, ठीक है, वॉलीबॉल हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, रेसलिंग हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या पावर लिफ्टिंग को मेंशन नहीं कर रखा है, वेट लिफ्टिंग को यहाँ पे कर रखा है। तो वेट लिफ्टिंग वाला जो भी प्लेयर रहेगा वो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट, उसका अचीवमेंट वैलिड रहेगा, और जो पावर लिफ्टिंग वाला है उसको यहाँ पे 0 मार्क्स दिया जाएगा, क्योंकि उसका गेम यहाँ पे नहीं आईजीपीएस कॉलेज में, इसलिए उसका सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा गेम है इस लिस्ट में लाई करता है या फिर नहीं, ठीक है। और जो योगा है वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप है, तो वही सर्टिफिकेट यहाँ पे माना जाएगा योगा के लिए, ठीक है। और आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हैं उस टाइम के होने चाहिए। आपका स्कूल लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं माना जाता, उसको अनवैलिड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके लास्ट 3 ईयर के सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जिस टाइम पे आप ग्रेजुएशन कर रहे थे उस टाइम के सर्टिफिकेट चाहिए। ओपन स्टेट एंड नेशनल लेवल कंपटीशन यहाँ पे जो भी अलाउड होगा, ठीक है। आईओए एफिलेटेड स्पोर्ट्स विल बी कंसीडर, मतलब जो भी हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसके द्वारा जो भी एफिलेटेड स्पोर्ट्स है वो यहाँ पे कंसीडर किए गए हैं सारे। यदि हम बात की जाए कि स्पोर्ट्स प्रोफेंसी वेटेज कितना रहने वाला है, इंटरनेशनल प्लेयर को कितना मार्क्स मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गोल्ड के लिए 30 मार्क्स, सिल्वर के लिए 29, ब्रोंज के यदि आपके पास है 28, एंड पार्टिसिपेशन है 26, ठीक है।
तो आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका किस लेवल का सर्टिफिकेट है और आपको यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे कितना मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ 30। ये बीपीएड के लिए है और एमपीएड के लिए 20 में से दिया जाता है, तो वो कॉलेज मैनेजमेंट अपना खुद से डिसाइड करता है कि कैसे उनको मार्क्स देना है। ठीक है, सेकंड है हमारा, यदि आप सीनियर नेशनल खेले हैं, ऑल इंडिया इंटर स्टेट, ऑल इंडिया इंटर जोनल, नेशनल लेवल खेले हुए हैं, तो आपको गोल्ड पे 25, सिल्वर पे 24, ब्रोंज पे 23 मार्क्स दिया जाएगा। कुछ इस तरीके से पार्टिसिपेशन है तो 21 दिया जाएगा। थर्ड हमारा कैटेगरी आता है, यदि आप यूथ चैंपियनशिप हो गया या फिर खेलो इंडिया हो गया, जूनियर नेशनल हो गया, फेडरेशन से आप खेलते हैं, तो गोल्ड पे इतना, सिल्वर पे, ब्रोंज, पार्टिसिपेशन पे इतना आप चेक कर सकते हैं एक बार। ठीक है, और यदि हम एआईयू की बात की जाए, जोनल इंटर यूनिवर्सिटी या फिर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, तो गोल्ड पे आपको 15 दिया जाएगा। ठीक है, और सिल्वर पे 14, ब्रोंज पे 13 और पार्टिसिपेशन पे 11 मार्क्स। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, बाकी का आप खुद से डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट है, आपका कौन सा गेम है और किस लेवल का आपका सर्टिफिकेट है, आपका पोजीशन है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क्स आप देख सकते हैं। ठीक है, नेशनल वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे आप स्टेट चैंपियनशिप, इंटर कॉलेज हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कितना मार्क्स आपको गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रोंज पे है। ठीक है, और ये आ गया आपका यहाँ पे कैनेडियन टेस्ट का जो भी स्ट्रक्चर था, वो जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में बात कर रखा है, जो मैंने अभी रिसेंटली कैनेडियन टेस्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसमें पूरा डिटेल में बात की गई है कि कितना आपका डिस्टेंस और कितना हाइट रहता है और कितने आपके जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो रहते हैं। तो सबसे पहले हमारा लॉन्ग जंप रहता है, सेकंड हमारा वॉल्टिंग हॉर्स रहता है। ठीक है, थर्ड हमारा रहता है रिवर क्रॉसिंग, एंड थर्ड हमारा रहता है, हाँ, रिवर क्रॉसिंग। फोर्थ हमारा रहता है हर्डल, एंड फिफ्थ रहता है हमारा फॉरवर्ड रोल। ठीक है, एंड लास्ट रहता है हमारा स्प्रिंट, उसमें आपका 50 मीटर का स्प्रिंट रहता है, और हाइट और डिस्टेंस यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, तो देख सकते हैं। बाकी का जो लास्ट वीडियो बनाई थी डिटेल में मैंने कैनेडियन टेस्ट के ऊपर बात की है, तो आप वो वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैनेडियन टेस्ट क्या होता है। यदि हम टाइमिंग की बात की जाए, तो यहाँ पे 2 चीज़ इन लोगों ने दे रखी हैं। ठीक है, आप इस लिस्ट को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो शायद मिसप्रिंट है या फिर पता नहीं क्या सीन है कि 20.15 में यदि करते हैं तो आपको 20 मार्क्स मिलेगा आउट ऑफ, मतलब 20 आउट ऑफ 20। लेकिन यहाँ पे नीचे नोट में ये भी दे रखा है कि एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ आ कैंडिडेट क्लॉक 23.15 सेकेंड और बिलो, मतलब 23.15 सेकेंड से कम या फिर उतना मार्क्स आप उतने टाइम में करते हैं तो आपको अवॉर्डेड किया जाएगा 20 मार्क्स पूरा। ठीक है, और यदि लिखा हुआ है कि कैंडिडेट क्लॉक 23.16 सेकेंड और अबव, यदि 23.16 सेकेंड से यदि आप ज़्यादा लेके आते हैं या उतना लेके आते हैं, तो आपका जो मार्क्स है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो आपका कितने टाइम में आपको करना है, तो आपको यदि फुल मार्क्स चाहिए तो 23.15 सेकंड में, विद इन 23.15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। यदि आप इतने में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेगा। और जो यहाँ पे मिस प्रिंट वगैरह है, मेरे को ऐसा ही लगता है कि मिस प्रिंट किया गया है, यहाँ पे 20.15 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस वगैरह बढ़ जाता है और जो हाइट है वो भी बढ़ जाता है, जो हमारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं उनका, तो यहाँ पे 20 सेकंड में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे 23 सेकंड ही माना गया है। बाकी का मैं क्लियर करके बता दूंगा जो भी मैनेजमेंट वगैरह कॉलेज में उन लोगों से। तो बाकी का आपको मेनली याद रखना है कि 23.15 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है पूरा कैनेडियन टेस्ट। यदि आप इतने टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिलेगा, और जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका स्कोर कम होता चला जाएगा। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बात भी किया था कि कैसे कैसे आपको स्टार्ट करना, कैसे आपका फिनिश होगा। ठीक है, और कुछ हम इम्पोर्टेंट जो हमारे सर्टिफिकेट है उनके ऊपर बात की जाए, तो हमारा पेज नंबर 47। ठीक है, पेज नंबर 47 पे हम आ जाते हैं सीधा। पेज नंबर 47 पे आते हैं। हमारे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट दे रखा है। यदि आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। ठीक है, सेंट्रल लेवल वाला। यदि आप ओबीसी एनसीएल के स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी आपकी, तो कुछ इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, जो कि सेंट्रल लिस्ट में आपका नेम होना चाहिए, क्योंकि जो एनसीएल सर्टिफिकेट बनता है वो सेंट्रल लेवल के ही बनता है। स्टेट वाला जो सर्टिफिकेट रहता है वो यहाँ पे वैलिड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको ओबीसी एनसीएल का ही बनवाना पड़ेगा। आप जो हमारे
EWS होता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वो उसका फॉर्मेट देख सकते हैं, इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है, आपका सर्टिफिकेट यदि अभी तक आपने नहीं बनवाया तो यहाँ से फॉर्मेट देख के आप बनवा सकते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है, और यदि हम बात की जाए यहाँ पे आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो आप देख सकते हैं आपका ये है IGPS कॉलेज का मेडिकल सर्टिफिकेट। इस फॉर्मेट को आप निकलवा लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए, और कोई भी जो गवर्नमेंट डॉक्टर है या फिर कोई भी प्राइवेट डॉक्टर है जो MBBS करे हुए हैं, वहाँ से आप इस फॉर्म को फिल करा लीजिए अपने टेस्ट करा के। और जब भी आप फिजिकल टेस्ट देने आएंगे तो इसको लेके आना पड़ेगा। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस फॉर्म को ना निकलवा के आप सीधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवा लीजिए, वो आपका एक ही बार बनेगा और वही आपका हर जगह लग जाता है। तो आप ध्यान में रखिए। और यदि आप इसको बनवाएंगे, ये तो सबमिट भी हो जाएगा, तो आपका आप कोई परमानेंट जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनता है वन टाइम वाला, वही बनवाइए कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी का आप ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के फॉर्म को फिल कर सकते हैं और अपना इमरजेंसी में इसको चला सकते हैं। और ये हमारा माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, इसका फॉर्मेट वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो ये था हमारा प्रोस्पेक्टस CSS पोर्टल का। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कितने स्टेप्स में फॉर्म फिल होगा। ठीक है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, और जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से लगने वाले हैं। ठीक है, टाइमिंग क्या रहेगा कैनेडियन टेस्ट का, रफली स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, और कौन सा सर्टिफिकेट वैलिड होगा, कौन सा नहीं वैलिड होगा, कितने आपका कौन सा लेवल का सर्टिफिकेट है, कितना मार्क्स आपका कंसीडर किया जाएगा, और कौन कौन से गेम्स के थ्रू आप IGPS कॉलेज में BPEd और MPEd में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने इस वीडियो में कवर करा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आप जल्दी जल्दी अपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे क्या है, थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है और उसके बाद फिर थोड़ा दिक्कत होता है फॉर्म को फिल करने में। तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म कम्प्लीटली फिल कर लीजिए। लास्ट डेट है 25 मई। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, और कैसी लगी वीडियो एक बार कमेंट में ज़रूर बता दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और जो भी स्टूडेंट IGPS कॉलेज में इस बार एडमिशन लेने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।